अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मम्मा के लिए मैं बना रही थी दलिया, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और साथ साथ मैं बना रही थी चाय। मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी और साथ साथ पापा का नाश्ता भी बना रही थी, और मम्मा के लिए भी थोड़ी सी चाय बना रही थी कि मम्मा पी लें। उनके पता नहीं पेट में क्या हो गया, उनका क्या कहते हैं, मेडिसिन की वजह से उनका कुछ मसला हो गया, पेट में दर्द हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। खैर जो भी है, तो यहाँ पे मम्मा का नाश्ता भी बना रही थी और पापा के लिए दलिया भी रखा हुआ था साथ साथ के मम्मा दलिया भी खा लें। ये वही दलिया जो मेरी खाला लेकर आई थी। तो खैर यहाँ पर दलिया जो है मैं रखती है, और साथ साथ जो है मैं पापा का नाश्ता वगैरह भी कर रही थी जल्दी जल्दी से, चूँकि एक चूल्हे पे मम्मा का दलिया रखा हुआ था और ये दलिया काफ़ी देर लगता है पकने में, और दूसरा चूल्हे पे जो है मैंने सारा नाश्ता बनाया है। ये पता नहीं क्या लग गया, खैर इसको मैं हटा लेती हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने दलिया भी रख दिया और सब चीज़ें करके ना पापा का नाश्ता दलिया से करके दिया है उनको कि वो जल्दी करें। और फिर जो है मैं ये नाश्ता पापा का रेडी हो गया था, तो मैं पापा को नाश्ता देती हूँ। और मीन वाइल जो है मम्मा का दलिया भी मैं स्टिल इन प्रोसेस है, तो यहाँ पर पकता रहेगा दलिया जब तक अच्छी तरह से पकेगा नहीं, जब तक तो जाहिर सी बात है बात नहीं बनती। खैर यहाँ पे मैंने जल्दी से जल्दी दलिया पक गया था, तो मैंने इसमें चीनी डाल के दूध डाल के मम्मा को दे दिया, और थोड़ा सा मैंने पतला रखा ताकि मम्मा पी लें। लेकिन मम्मा को कहती हैं कि पतला नहीं रखा करो, लेकिन चले कोई बात नहीं। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, मैंने बोला था कि मैं खाने की भी तैयारी कर लूँ, चूँकि मम्मा ने दलिया खा लिया था, लेकिन फिर भी मम्मा के लिए मैंने बोला था आज मैं बनाती हूँ क्या कहते हैं खिचड़ी। तो यहाँ पर मैंने बनाई हुई है खिचड़ी। तो खैर यहाँ पर अब तो जल्दी से मैं पहले तेल जो है बॉटल में फिल कर लेती हूँ, फिर मैं सारे प्रोसेस अपना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैं तेल कट कर रही थी, तो वो सीधे से कट ही नहीं हो रहा था, उसका जो रैपर है ना वो कट ही नहीं हो रहा था, मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा था उसे कट करना। और ये बॉटल के नीचे जो मैंने रखा हुआ है ना कंटेनर सा, इसके अंदर सारा ऑयल गिर जाता है अगर गिरना होता है, कभी कभी बाहर भी गिर जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात इसी के अंदर गिरता है। खैर जब भी है तो मैं साफ़ भी कर लेती हूँ, साथ साथ ईज़ी हो जाता है। और यहाँ पर जितना इसमें फिल होगा वो रख दूँगी, बाकी जो है वो शॉपर में ही रहने दूँगी। पहले शॉपर वाला मैं यूज़ करती हूँ, ताकि जो है बॉटल वाला जो है वो तो इंसान बाद में यूज़ कर लेता है, शॉपर तो आपने डिस्कार्ड करना होता है। तो यहाँ पर मेरा जो ऑयल है वो भी फिल हो गया था, तो मैंने वो भी साइड किया। साथ मैंने ले लिया था एक मीडियम साइज़ प्याज, उसको मैंने चॉप करना स्टार्ट कर दिया था। और साथ साथ मम्मा के लिए मम्मा अंदर बैठी हुई थी, मतलब आराम कर रही थी, क्योंकि रात भर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने उन्हें रात को क्या कहते हैं उनके मैदे में भी आई गेस दर्द हो रहा था या समथिंग, तो उसकी वजह से ना तो मैंने उनको रात को वो भी दी थी नाश्ते का जो एक जूस कह लें या शरबत कह लें, तो खैर वो भी दिया था। तो यहाँ पर मैं प्याज कट कर रही थी, और साथ साथ मैं सोच रही थी कि मम्मा को ऐसी कोई चीज़ नहीं बनता जो उनकी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि जो है ये मेडिसिन भी इतनी ज़्यादा हैवी होती है ना कि इनसे जो है पेट आपका डिस्टर्ब हो जाता है और मैदा भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। खैर ये नाश्ते के बाद के मनाज़िर हैं, तो मैंने साथ साथ कढ़ाई में तेल डाला उसे गर्म करने के लिए। जब तक तेल गर्म हुआ तब तक मैंने जो है बर्तन वगैरह सारे इकट्ठे कर लिए थे जो धोने थे। तो यहाँ पर प्याज जैसे ही ब्राउन हुआ तो मैं मेन वाले बर्तन धो ही रही थी, तो प्याज ब्राउन हो गया, मैंने इसमें टमाटर डाल लिए। टमाटर डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ दिया था। वो जैसी गला तो मैंने यहाँ पर दालें डाल दी थी मूंग मसूर की, और साथ साथ मैंने चावल उसको थोड़ी देर मैंने भुना, और उसके बाद मैंने इसको चावल डाल के अब इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी, जो कि मैंने 1.5 गिलास ही पानी, मतलब एक और आधा ही बनाना था, इतना ज़्यादा नहीं बनाना था चावल कि मम्मा जो है फिर क्या कहते हैं और तो कोई नहीं खाएगा ना। खैर यहाँ पे मैंने खिचड़ी जो है उसे दम कर दिया था बंद, और यहाँ पर मैं मेन वाले सारे बर्तन धोने के लिए आ गई थी कि अब बहुत बर्तन जमा हो गए थे। तो खैर मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश कर दिए, और ये काउंटर टॉप शेल्फ पे मैंने अच्छी तरह से जो है ना क्या कहते हैं मार दिया था ब्रश। और आप मेरे ब्रश की हालत देखिएगा, यहाँ पर मैंने बनाई थी चाय अपने लिए, क्योंकि मेरे सर में बहुत शदीद पेन हो रहा था, और पता नहीं क्यों हो रहा था, मुझे माइग्रेन है ना, इशू है मुझे माइग्रेन का। तो यहाँ पर दाल भी मेरी जो खिचड़ी है वो भी रेडी हो गई थी। मैंने बोला था कि मम्मा को दूँ जाकर, लेकिन उन्होंने बोला अभी मुझे नहीं खाना। और मेन वाली यहाँ पे मैं आ गई थी, क्योंकि मेरा ये काम बहुत अटका हुआ था, मुझे ये वाली ड्रॉप सेट करनी थी। तो इसमें ना टावल्स होते हैं, इसमें बेडशीट्स हैं, इसमें दुनिया जहान का चीज़ें हैं ना। खैर मुझे इनको अरेंज करना था तीनों खानों को, तो मुझे अरेंज करते करते इनको 3 घंटे हो गए। और अब आफ्टर 3 घंटों के बाद, 3 घंटों की मेहनत के बाद कुछ इस तरह का, मतलब इस तरह का सिचुएशन बना था कि मैंने सेटल किया है। अभी ये नीचे वाला एरिया रहता है, और ये देखिए यहाँ पर पसारा कितना सारा है। मैं बेडशीट्स वगैरह सारी अलग कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी। और यहाँ पे मैंने इसको अपनी तरफ से थोड़ा बहुत अरेंज कर लिया है। अभी भी बहुत मैसी लग रहा है, लेकिन अब थोड़ा मैनेजेबल है कि मुझे पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ है, क्योंकि
पता नहीं था कि सरहाने किधर थे और बेडशीट्स किधर थी। यहाँ पर पापा जो थे वो बाहर गए हुए थे, तो ये सब देखते हैं एप्पल शेप्पल लेकर आए थे, मम्मा को देना होता है। खैर यहाँ पे मैंने सारे एप्पल्स को एक टोकरी में डाल के धो के रख दिया है। और मेन वाइल मम्मा की फिजियोथेरेपिस्ट भी आ गई थी, आज लेट आई थी, तो मैंने मम्मा के लिए एक सेब काटा और वो दे दिया। और यहाँ पर दूध भी लाए थे पापा, तो मैंने उसको भी बॉयलिंग करने के लिए रख दिया कि बॉयल हो जाए। और साथ साथ ही मैंने मम्मा के लिए एक सेब काटा है, तो मम्मा को देती हूँ और ये मम्मा सेब खा लें। उसके बाद यहाँ पे मैं दूध बॉयल हो गया था, तो दूध बॉयल कर ही रही थी, तो मैंने अपने लिए भी एक सेब काट दिया कि मैं भी खुद खा लूँ, क्योंकि मुझे भी खाना गुनाह नहीं है। तो खैर यहाँ पर मैं दूध बॉयल होने का वेट कर रही थी कि ये ना हो कि दूध गिर जाए। और उसके बाद ये मैं गई थी बाहर नहा लेने के लिए, और साथ साथ में आई फ़ौरन मैंने मरियम के लिए कबाब बनाए। मम्मा को जो है मम्मा कहती थी मुझे अभी नहीं खाना, थोड़ी देर तक, ये रात हो गई थी, 9 बज रहे थे। तो मैंने मरियम को बोला कि चलो तुम अपने लिए खाना खाओ, तो मैंने उसको दे दिया नान पराठा और 2 कबाब बना के दे दिए, साथ मैंने यही खा लिया था। और मम्मा के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूध और तड़का लगा के ना, उन चावलों को तड़का लगा के दूध डाल के मम्मा के लिए खिचड़ी रेडी करी, और ये खिचड़ी मम्मा को देती हूँ। और इसी खिचड़ी के साथ अपने ब्लॉग को भी करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन नेक्स्ट।